हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम गोल्डन रूल्स का टॉपिक करेंगे आगे, जिसमें गोल्डन रूल एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं चेक किया तो पहले वो वीडियो जरूर चेक करो। मैंने आई बटन में उसका लिंक भी दे दिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पिन कर दूंगा। ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो गोल्डन रूल समझने उतने ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तीन है मेजरली हमारे पास। पहला है रियल अकाउंट्स, दूसरा है पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। इन रूल्स में सिंपल बताया गया है कि डेबिट किस चीज़ को करना है और क्रेडिट किस चीज़ को करना है, जो भी चीज़ इन अकाउंट्स में फॉल करती है। ठीक है। अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं पढ़ा तो आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आप फिर भी टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ लेना। अब रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट किस चीज को करना है? व्हाट कम्स इन। एंड क्रेडिट किस चीज को करना है? व्हाट गोज आउट। मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज आती हैं? पहले तो ये मैटर करता है, मीन्स ये रूल एप्लीकेबल किस चीज पे होता है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। बट मीन्स किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रियल अकाउंट में ऑल एंड ओनली सारे के सारे एसेट्स ही आएंगे। जो भी एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स हमसे जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये एप्लीकेबल होगा सारे के सारे एसेट्स पे। एसेट्स का मीनिंग हम बहुत बार आपको क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी एसेट्स के मीनिंग पे ऊपर, मैं आपको आज भी आई बटन में लिंक दे रहा हूं वीडियो का, आप उसको जाके जरूर देखिएगा और आपका एसेट्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सेकंड है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में डेबिट हम करते हैं रिसीवर को, जो प्राप्त कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब पर्सनल अकाउंट किस पे एप्लीकेबल होगा? सभी जो भी पर्सन हैं उन पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने टाइप्स ऑफ पर्सन भी समझाए हुए हैं, आप वो भी चेक कर लेना। ये तीन तरह के होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है। अब मैं शॉर्ट में ही आपको ये बता रहा हूँ, और ये सभी पर्सन जो भी आएंगे उन सब पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर तो वो रिसीव कर रहा है कोई भी चीज़ तो वो डेबिट होगा, अगर वो गिव कर रहा है कोई भी चीज़ तो वो क्रेडिट होगा। थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जहाँ हमें लॉस हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमें इनकम जनरेट हो रही, कोई भी कमाई हो रही है और जहाँ फिर मुनाफा हो रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट की डेफिनेशंस और मीनिंग हम लास्ट वीडियो में इनको भी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं पहले आप टाइप्स ऑफ अकाउंट की वीडियो जरूर देखें अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स अंडरस्टैंड करने हैं अच्छे तरीके से। नॉमिनल अकाउंट भी एप्लीकेबल होगा इन चारों की चारों चीजों पे: एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पर, इनकम एंड गेन्स पर। अब हमें रूल्स तो पता चल गए हैं कि रियल अकाउंट किस पे एप्लीकेबल होता है और क्या होता है उसमें, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है और किस चीज़ पे वो एप्लीकेबल होता है, सेम ही नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई दिस रूल ऑन एनी ट्रांजैक्शन, हमने 6 स्टेप का एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इजीली अकाउंट ढूंढ पाओगे हर एक ट्रांजैक्शन में कि कौन सी ट्रांजैक्शन में
कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब किसी भी ट्रांजैक्शन पे इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे तो आप इजीली ढूंढ लोगे कि हम डेबिट किसे करें और क्रेडिट किस अकाउंट को करें। इन स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहली एग्जाम्पल मैं लूंगा ओनली एंड ओनली रियल अकाउंट की। इसमें दोनों अकाउंट पे रियल अकाउंट ही इंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास स्कैन एंड सेलेक्ट द अफेक्टेड अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। हम क्या करेंगे, अब स्कैन करना है और किस अकाउंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो ढूंढना है। ठीक है, जैसे हमारे पास परचेज फर्नीचर है, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, सो हमारे पास क्या चीज आ रही है, फर्नीचर। तो एक तो अकाउंट फर्नीचर इम्पैक्ट होगा और कैश पेमेंट की होगी फर्नीचर खरीदने के लिए, कैश तो जाएगा ना। हमारे पास जहां पर उसने कुछ नहीं लिखा कि हमने उधार पर लिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कैश पेमेंट करके ही फर्नीचर खरीदा होगा। बिना पेमेंट किए तो हम चीज खरीद नहीं सकते अगर वो हमें जानता ना हो बंदा। हमें पेमेंट तो किसी ना किसी तरीके से करनी थी, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि पेमेंट हो चुकी है। करेंगे पेमेंट इन फ्यूचर भी हो सकती है, नो डाउट नहीं हो सकती, लेकिन वो हमारे पास लिखा होना चाहिए ट्रांजैक्शन पे भी अभी उधार पर है, पेमेंट अब आगे जाके करेंगे। लेकिन जहाँ पर सिंपल लिखा है ₹10,000, सो क्या जा रहा है आपका, कैश। हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए इसमें, वन इज फर्नीचर एंड सेकंड इज कैश। सेकंड स्टेप में आप देखोगे व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट दीज आर, मीन्स जे जो हमने दो अकाउंट स्कैन किए हैं उनकी टाइप्स क्या है। अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट की वीडियो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वो वाली टाइप्स जहां पर लगेगी। ठीक है, फर्नीचर क्या है हमारे पास, एसेट्स अकाउंट। कैश भी हमारे पास क्या है, एसेट्स अकाउंट। बोथ आर एसेट्स अकाउंट। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं सिलेक्ट द रूल विच विल बी अप्लाइड ऑन दीज अकाउंट्स। अब इन अकाउंट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, स्टेप थर्ड में हमने वो देखना है। ठीक है, कोई भी एसेट्स हो उस पे रियल अकाउंट ही लगता है। सो फर्नीचर पे भी रियल अकाउंट लगेगा और कैश पे भी रियल अकाउंट ही लगेगा। अब फोर्थ स्टेप क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस ऑन दीज अकाउंट। मतलब कौन क्या इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन का इन अकाउंट पे, मतलब इन अकाउंट को क्या हो रहा है, एसेट जा रहा है कि आ रहा है। वो देखने के लिए हमें क्या दिखना होगा कि इफेक्ट क्या पड़ेगा इन अकाउंट्स पे। फर्नीचर क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे विच कंडीशन ऑफ गोल्डन रूल इज अप्लाइड ऑन दिस अकाउंट। कौन सी कंडीशन लग रही है, परचेज हो रही है मींस कम्स इन, आ रहा है ना हमारे पास, तो गोल्डन रूल की कौन सी कंडीशन लगी, व्हाट कम्स इन। और कैश जा रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मीन्स जा रहा है, तो कैश जा रहा है मीन्स बट गोज आउट, रियल अकाउंट की कंडीशन लग गई। तो अब सिक्स स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट ऑफ नेम ऑफ अकाउंट विच विल बी डेबिटेड और विच विल बी क्रेडिटेड। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका पता चल जाएगा और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका पता चल जाएगा। अब परचेज अकाउंट कम्स इन हो रहा है मीन्स आ रहा है, तो रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फर्नीचर हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस ट्रांजैक्शन को सिक्स स्टेप में सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, दो अकाउंट्स आ गए हैं जो हमें चाहिए थे किसी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। मिनिमम 2 अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास। अब 2 के 2 अकाउंट हमें पता चल गए हैं, डेबिटेड अकाउंट भी पता चल गया और क्रेडिटेड अकाउंट भी पता चल गया है कौन कौन सा है। डेबिटेड अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट, एंड क्रेडिटेड अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। अब इसको जर्नल फॉर्मेट में लिख देंगे। अगर आपको जर्नल का फॉर्मेट नहीं पता जर्नल डे बुक का, तो मैं आई बटन में जर्नल डे बुक की फॉर्मेट की वीडियो भी आपको लिंक कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिए अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो। डेट, जो भी डेट होगी वो मेंशन कर दीजिएगा फॉर्मेट में। पर्टिकुलर में डेबिटेड अकाउंट की जगह जो भी डेबिटेड अकाउंट होगा ना, ये फॉर्मेट है कि यहाँ पर डेबिटेड अकाउंट का नेम ही आएगा।
उस पे हम लिख देंगे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ हमारा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट अकाउंट की प्लेस में हम लिख देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट सिंपल 10,000 डेबिट का डेबिट के सामने और क्रेडिट का क्रेडिट के सामने 10,000। ठीक है, अब एंट्री क्या हमारी बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो डी आर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका मतलब है डेबिट, जो पूरी ट्रांजैक्शन बनती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब नरेशन क्या लिख देंगे हमारे पास, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ऐसे ही हम तीनों अकाउंट्स की 3 एग्जाम्पल करेंगे। सो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है रियल एंड पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, परचेज फर्नीचर ₹10,000 फ्रॉम सेलिना ऑन क्रेडिट, जहां पर सेलिना ऑन क्रेडिट मेंशन कर दिया गया है। सो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं उधार पर। ठीक है, हमारे पास नेम गिवन है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे। पहला स्टेप लगाते हैं और इफेक्टेड अकाउंट ढूंढते हैं। एक तो फर्नीचर ही रहेगा एज इट इज, जो पीछे हमने ट्रांजैक्शन की थी, और दूसरा है सेलिना, क्योंकि कैश पेमेंट जहां पर नहीं हो रही तो कैश इफेक्ट नहीं होगा, कैश पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि कैश पेमेंट ही नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं चीज। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि ये अकाउंट्स की टाइप कौन सी है। फर्नीचर हमारा एसेट्स अकाउंट है, सेलिना पर्सनल अकाउंट है। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे इन पे कौन सा रूल अप्लाइड होगा। एसेट्स अकाउंट पे रियल अकाउंट अप्लाइड होता है, किसी भी पर्सन के अकाउंट पे पर्सनल अकाउंट अप्लाइड होता है, जो पर्सनल रूल होता है। अब फोर्थ स्टेप में देखेंगे ट्रांजैक्शन का इन अकाउंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। एसेट्स परचेज हो रहा है और सेलिना सप्लाई कर रही है फर्नीचर को। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में देखेंगे कौन से गोल्डन रूल की कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। रियल अकाउंट की कंडीशन अप्लाई हो रही है कम्स इन, मींस फर्नीचर हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं तो चीज हमारे पास आएगी ना, हम मतलब बिजनेस के पास आ रही है। और सेलिना सप्लाई कर रही है फर्नीचर, मींस वो क्या है, गिवर, वो सप्लाई कर रही है, दे रही है। ठीक है, दे रही है तो वो क्या है, द गिवर। कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, द गिवर। सिक्स स्टेप में हमें पता चल जाएगा अब कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट बट कम्स इन डेबिट, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट द गिवर विल बी क्रेडिट। ठीक है, रूल्स हमारे पास यही है ना। रियल अकाउंट में तो डेबिट हम उसे करते हैं जो आ रहा है, और पर्सनल अकाउंट में हम क्रेडिट उसे करते हैं जो चीज को दे रहा है, गिव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दीज 2 रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास डेबिटेड अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट हमें नेम पता चल गया, जर्नल में पोस्ट कर देते हैं। जो हमारा डेबिटेड अकाउंट है वो फर्नीचर अकाउंट है, और जो क्रेडिटेड अकाउंट है वो सेलिना अकाउंट है। तो अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डेट जो भी होगी वो आप लिख देना। ठीक है, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट रहेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू सेलिना अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, सेलिना। अब एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेलिना अकाउंट 10,000। डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम ही आ जाएगा एज इट इज, जैसे हमने पिछली ट्रांजैक्शन में लिखा था। अब जो नरेशन आएगी उसमें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम सेलिना ऑन क्रेडिट, हमने जहां पे मेंशन कर दिया है कि जो ये फर्नीचर खरीदा गया है वह उधार पे खरीदा गया है। ठीक है, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं हम सेलिना से। ऐसे ही हम थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हम रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सैलरी पे टू एम्प्लॉय ₹5,000। अब हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को 5,000 की। ठीक है, इसमें से हम फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं, स्कैन करके देखते हैं कि कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सैलरी है जो जा रही है, सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस। हमने पहले भी एग्जांपल में समझाया था, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। क्यों है, क्योंकि हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के लिए जो इनकम होगी, आप इसको इनकम मत मानना सैलरी को। उसका रीजन है क्योंकि आप बिजनेस की तरफ से देखोगे, एम्प्लॉय की तरफ से नहीं देखोगे। बिजनेस तो दे रहा है ना सैलरी, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, और एम्प्लॉय जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम होगी।
सो पहला अकाउंट आ गया सैलरी एंड सेकंड अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश, क्योंकि पेमेंट हो रही है कैश में। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, टाइप कौन सी है अकाउंट की? सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट, और कैश एसेट्स अकाउंट। थर्ड स्टेप में अब देखेंगे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है। हम सैलरी पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और एसेट्स पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है? रियल अकाउंट। अब फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है इन ट्रांजैक्शन का इन अकाउंट्स पे। एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, मींस हमें खर्चा पड़ रहा है, और कैश हमारा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट हो रही है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे गोल्डन रूल की कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट होगी इन पे, जो भी अप्लाई करके हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का नेम जान सके। अब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ये तो नॉमिनल अकाउंट की ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में कवर जाएगा, और कैश गोज आउट हो रहा है, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं हम। सिक्स्थ में हमें नेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट का मिल गया, ठीक है। डेबिट हो जाएगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एंड क्रेडिट हो जाएगा बट गोज आउट। सो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हम क्या करते हैं? डेबिट। और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट बट गोज आउट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमारे पास डेबिटेड अकाउंट एंड क्रेडिटेड अकाउंट का नाम मिल गया है। सो इसे हम जर्नल में प्लेस कर देंगे। सो पहला अकाउंट हमारा था जो सैलरी अकाउंट, जो डेबिट हो गया। अब उसको लिख देंगे डेबिटेड अकाउंट की प्लेस में सैलरी अकाउंट, और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड अकाउंट की प्लेस में आ जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। एंड जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। डेबिट में 5000 डेबिट का डेबिट के कॉलम में आ जाएगा, और कैश का क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है और सैलरी डेबिट हो रही है। ये कॉलम का ध्यान रखना, इनको रॉन्ग साइड नहीं हम लिख सकते। जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका टोटल डेबिट कॉलम में आएगा, जो भी अमाउंट आप डालोगे सारे का सारा अमाउंट डेबिट में आएगा, और जो भी आप क्रेडिटेड अकाउंट में डालोगे उसका टोटल सारे का सारा क्रेडिट अकाउंट में आएगा। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं छोटी सी। बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है आपको, हमारी टीम आपका डाउट क्लियर करने में पूरी हेल्प करेगी। और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।